नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सीबीएसई की क्लास 10th के हिंदी ए कोर्स के सिलेबस के बारे में, जिसका कोड नंबर है 002। क्लास 10th हिंदी ए और 2024-25 में क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से सीबीएसई का परीक्षा पैटर्न रहने वाला है, वो सब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप 10th क्लास से हैं और हिंदी के चैप्टर्स के वीडियो देखना पसंद करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सभी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको मिल जाएंगे। और नए सिरे से इस साल के जो पार्ट है उनको फिर से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलिए, तो पेपर आपका पूरा 4 पार्ट में डिवाइड होगा। खंड क, ख, ग और घ, ये 4 हिस्से होंगे पेपर के। क में आपके अपठित बोध से संबंधित क्वेश्चन होंगे और ये 14 नंबर के टोटल क्वेश्चन होंगे। मतलब कुल अनसीन वाला हिस्सा जो होगा वो 14 मार्क्स का होगा आउट ऑफ 80 मार्क्स। 80 में से 14 नंबर अनसीन वाला हिस्सा रहेगा। फिर उसके बाद ग्रामर वाला पोर्शन होगा खंड ख में, और ग्रामर होगी आपकी 16 नंबर की, एज यूजुअल जैसा पिछले 2 बार 3 बार से हो रही है सीबीएसई की 10th क्लास की हिंदी ए कोर्स की परीक्षा के लिए। फिर जो आपकी मेन रीडर है क्षितिज भाग 2 और आपकी सप्लीमेंट्री बुक है कृतिका भाग 2, ये दोनों किताबों से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 80 में से। काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है ये किताबें कवर कर लेती है। फिर क्रिएटिव राइटिंग रचनात्मक लेखन से 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं 80 में से। और इस प्रकार से कुल जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा फाइनली वार्षिक परीक्षा का, उसका 80 मार्क्स और 20 नंबर आपका इंटरनल जो स्कूल से नंबर जाएंगे, इंटरनल ग्रेडिंग के नंबर होंगे, वो मिल के टोटल बन जाएंगे 100 मार्क्स। तो ये 100 नंबर का इस तरीके से विभाजन रहेगा। कौन सा पार्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सा पार्ट जल्दी कवर किया जा सकता है, इसको आप अच्छे से देखिए और आगे पढ़िए। चलिए, अब आगे देखते हैं कि ये 4 पार्ट में डिवाइडेड जो क्वेश्चन होंगे वो किस प्रकार के आएंगे और कौन से क्वेश्चन में कितने नंबर के किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उस बोर्ड परीक्षा में खंड क, जिसमें अपठित बोध से संबंधित कुल प्रश्न होंगे 14 नंबर के। क्लियर? 14 नंबर का होगा अनसीन वाला पार्ट, जो 7-7 नंबर में डिवाइड है। थोड़ा सा चेंज किया है, 7-7 नंबर में डिवाइड है। अब जो बदलाव किया है वो ज़रूर आप ध्यान दीजिए। बदलाव क्या किया है, पहले ये सब क्वेश्चन जो होते थे ये आपके आते थे ऑब्जेक्टिव, या कह सकते हैं कि इनको ये पहले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते थे। अब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रखे हैं उन्होंने 3 तो अनसीन पोइट्री में रहेंगे, 3 ही अनसीन पैसेज में रहेंगे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 नंबर का एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो कुल मिला के 4 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें आपको संक्षेप में उत्तर देने पड़ेंगे, जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा। बहुत पहले जो पैटर्न था वही पैटर्न फिर से फॉलो किया गया है। तो अनसीन वाले हिस्से में एक अनसीन पैसेज आएगा जो लगभग 250 शब्दों का होगा, इसलिए उसको पढ़ने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। और हमारे चैनल पे आपको किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से अनसीन पैसेज को और अनसीन पोइट्री को सॉल्व करेंगे, ट्रिक क्या हो सकते हैं और किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए, तो वो भी मैं आगे चल कर के आपको एक क्लास में बताने वाला हूँ। तो ये जो 250 शब्दों का अपठित गद्यांश होगा, इसमें एक एक नंबर के 3 एमसीक्यू रहेंगे, 3 नंबर। अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रकृति के भी प्रश्न रहेंगे 2, हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर होंगे, तो हो गए 4, और 4 और 3 मिलके कितने हो गए 7। तो 7 नंबर का आपका अनसीन पैसेज रहेगा, ठीक है। और 7 नंबर का ही आपका अनसीन पोएट्री रहेगा, जिसमें आपको सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 तो एमसीक्यू होंगे और 2 आपके अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से कुल कितने अंक हो गए 14। क्लियर? आगे बढ़े। अब आता है दूसरा भाग, जिसमें आपको पूछे जाएंगे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन। ये 16 क्वेश्चन होंगे जो आपको करने हैं। 16 के तो आंसर आपको देने हैं।
कुल पूछे कितने जाएंगे? 20 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे 2024-25 के बोर्ड एग्जाम में, जिसमें से आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्लियर? ये सेम टू सेम पैटर्न है, इसमें कोई बदलाव सीबीएसई ने नहीं किए हैं। 4 टॉपिक है आपके ग्रामर में। कौन कौन से 4 हैं? पहला, रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसमें से 5 में से कोई 4 प्रश्न आपको करने होंगे और वो 4 नंबर के क्वेश्चन होने वाले हैं। सेकंड टॉपिक है आपका वाच्य, जिसमें भी 5 कुल प्रश्न दिए जाएंगे, 5 में से कोई 4 आपको करने हैं। इस प्रकार से कुल 4 नंबर का वाच्य से आपका प्रश्न बनने वाले हैं। फिर तीसरा टॉपिक है पद परिचय। इसमें भी 5 पूछेंगे सवाल, और ये सब सवाल कैसे होंगे? एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे आपके पास ABCD। ठीक है, तो पद परिचय भी 4 नंबर का है, लेकिन 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से कोई 4 आपको अटेंड करने हैं। और चौथा टॉपिक है आपका अलंकार, जिसमें आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये 5 अलंकार पढ़ने हैं। क्लियर? इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। तो इस प्रकार ये भी 4 नंबर का, ये चारों ही मिला के कुल कितने नंबर का हो गया? 16 मार्क्स का। अब तो ग्रामर जो होगा आपका वो 16 मार्क्स का होगा, जैसा पिछली बार हुआ करता था, ठीक वैसे ही पैटर्न का। बस ये है कि इधर एक अलंकार को ऐड कर दिया गया है, जो पहले 10th क्लास के सिलेबस में नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ग के बारे में देखते हैं। खंड ग को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये 30 नंबर का है। सबसे पहले तो 80 में से 30 नंबर के क्वेश्चन खंड ग से, यानी कि आपकी जो बुक्स चलती है 2, क्षितिज और कृतिका भाग 2, उनसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से कुल 11 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, और काव्य खंड से यानी कि पद्य खंड से भी आपके 11 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये 11-11 नंबर कैसे डिवाइडेड होंगे? क्षितिज भाग 2 से जो पाठ दिए गए हैं, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि कौन से पाठ ऐसे हैं जो 2024-25 में नहीं पढ़ने हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए और उसको आपकी जो बुक की इंडेक्स है उसमें नोट कर लीजिए। और ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है ये भी आप नोट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप CBSE की वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको अपने शेयर भी कर दूँगा। तो क्षितिज भाग 2 से जो पाठ दिए गए हैं, उन पाठों में से एक गद्यांश पूछा जाएगा, सीन पैसेज, और उस पैसेज को पढ़ने के बाद में एक एक नंबर के 5 बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब MCQ पूछे जाएंगे 5, और वो पाँचों के पाँचों आपको सॉल्व करने हैं। फिर है क्षितिज भाग 2 से जो पाठ दिए गए हैं, उन पाठों में से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर? कितने? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके आंसर आपको 25 से 30 शब्दों में देने हैं, मतलब जिसके आंसर आपको कम से कम 3 से 4 लाइन में लिखने हैं। और इन 4 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न आपको करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तीनों ही क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, कुल 4 होंगे, 4 में से कोई 3 आपको अटेंड करने। इस प्रकार से इसका हो गया 6 नंबर का डिवाइडेशन। तो 5 और 6 मिला के कितने हुए? 11। तो 11 नंबर का आपका हो गया क्षितिज भाग 2 का गद्य खंड। ऐसे ही क्षितिज भाग 2 का पद्य खंड, यानी कि कविताओं वाला हिस्सा है, जिसको काव्य खंड कहते हैं, वो काव्य खंड में भी एक सीन आपके पोएट्री पूछी जाएगी। जो कविताएं दी गई है उनमें से एक काव्यांश दिया जाएगा, और उस काव्यांश में से प्रश्न पूछे जाएंगे। वो भी कैसे हैं? MCQ बेस्ड बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 5, और वो 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। तो इस तरह से सेम पैटर्न, जैसे सीन आपका पैसेज पूछा गया था, जो किताब दी गई है क्षितिज, उसमें से ही कोई पार्ट से एक पैसेज दिया जाएगा, और वो पैसेज आपको 5 नंबर दिला सकता है, अगर पांचों ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने सही से सॉल्व किए तो। एक और चीज़ ध्यान रखना, वो वैसे तो प्रॉपर तरीके से क्लियर कब होगी? जब आपके सामने मॉडल पेपर आएगा 2024-25 का CBSE की तरफ से। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे कि सीन पैसेज में से या तो ये करो और या फिर ये करो। आपको एक ही सीन पैसेज दिया जाएगा और एक ही सीन पोएट्री दी जाएगी, उसी में से आपको करना है। एक ही पठित गद्यांश दिया जाएगा, एक ही पठित काव्यांश दिया जाएगा, उसी में से आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्षितिज भाग 2 से जो कविताएं दी गई है सिलेबस में, उस कविताओं से
3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 4 होंगे, 4 में से कोई 3 आपको सॉल्व करने हैं। और इसका भी जो वर्ड लिमिट दिया गया है वो है 25 से 30 शब्द, मतलब 3 से 4 लाइन में आपको आंसर लिखना है। और ये भी 2-2 नंबर के होंगे। तो 2 गुणा 3 कितने हो गए? 6 नंबर, या 3 गुणा 2 कर लो, मतलब 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, कितने हुए? 6 नंबर के। तो इस प्रकार से ये 11 और ये 11 कितने हो गए? 22 नंबर की तो आपकी अकेली कौन सी किताब हो गई? क्षितिज। क्लियर? 22 नंबर की तो आपकी सिर्फ क्षितिज किताब हो गई जिससे सवाल पूछे जाएंगे। अब जो सप्लीमेंट्री बुक है आपकी, उसमें से भी तो प्रश्न पूछेंगे, उसको आप छोड़ना मत, क्योंकि उसमें से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो उसको भी बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना। क्या क्या पूछे जाएंगे वो बताता हूँ। देखो, मैं जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है, पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, छोटी सी किताब है जिसमें से 3 ही पार्ट आपको पढ़ने हैं। वहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो डिस्क्रिप्टिव होंगे और आपको उनके उत्तर लिखने हैं 50 से 60 शब्दों में। मतलब आप मान के चलिए 7-8 लाइन का आपका आंसर होना चाहिए। और वो क्वेश्चन में एक ऑप्शन रहेगा आपके पास, 3 क्वेश्चन टोटल होंगे, एक एक क्वेश्चन हर एक पार्ट से होगा मेरे हिसाब से, उसमें से कोई 2 करने होंगे। तो इस किताब को भी बहुत कम टाइम लगा करके और 8 में से 8 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं वो भी मैं बाद की कोई क्लास में आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, अच्छे से समझा दूँगा। 8 नंबर की आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कृतिका से अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कृतिका से सिर्फ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको 7 से 8 पंक्तियों में देने हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मज़ेदार सेक्शन, खंड घ, पार्ट डी, रचनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में आपको कुल कितने प्रश्न दिए जाएंगे? कुल आपके सामने होंगे प्रश्न 4। ठीक, 4 में से पहला क्वेश्चन जहाँ पर आपको अनुच्छेद लिखना है 120 शब्दों में, मतलब मान के चलिए कि कम से कम 13-14 लाइनें तो अच्छे से लिखनी ही हैं आपको, तब आपको 6 नंबर मिलेंगे। और इसके भी क्या तरीके होते हैं लिखने के, वो मैं आपको आगे चल कर के कोई क्लास में डिटेल में बताऊंगा। पुराने वीडियो भी आप इस संबंध में देख सकते हैं। ये कैसे अनुच्छेद होंगे? ये अनुच्छेद होंगे समसामयिक, करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों पर हो सकते हैं, जहाँ पर आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे। 3 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पर आपको अनुच्छेद लिखना है 120 शब्दों में। वो 120 शब्द सही हुए, परफेक्ट हुए, तो आपको 6 में से 6 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा पत्र लेखन। आपको कोई विषय दिया जाएगा, उस विषय पर आपको औपचारिक अनौपचारिक एक प्रकार का पत्र लिखना है। जिस तरह का विषय होगा, जिस तरीके का सब्जेक्ट होगा, उसके हिसाब से आपको अपना लेटर ड्राफ्ट करना है। ये लेटर कम से कम 100 शब्दों में होना चाहिए, मतलब आप मान के चलिए 12-13 लाइन में आपका आंसर होगा। और ये आपको दिलाएगा 5 नंबर। इसमें भी आप मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, डिटेल में एक वीडियो डाला हुआ है, और इन फ्यूचर फिर से एक बार क्लास लेंगे तब आपको डिटेल में फिर से बता देंगे। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें एक तो आपको लिखना है स्ववृत्त लेखन 80 शब्दों में, स्ववृत्त लेखन बायोडेटा जिसको बोलते हैं। और दूसरा इसी में अथवा में क्वेश्चन आएगा एक जिसमें आपको ईमेल लिखना है 80 शब्दों में। ये क्वेश्चन होगा 5 नंबर का। या तो आप बायोडेटा लिखें या फिर ईमेल लिखें, कोई भी लिखें, वो आपकी चॉइस है। तो मेरे यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ईमेल लिखते हैं, क्योंकि उसका एक फ़ॉर्मेट होता है फिक्स, और वो फॉर्मेट ही अगर आप लिख दोगे तो भी आपको कुछ न कुछ नंबर मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ईमेल मेरे हिसाब से और स्टूडेंट्स की चॉइस के हिसाब से, जैसा मैंने देखा है पिछले 5-7 सालों में, तो ईमेल वाले सेक्शन को, ईमेल वाले क्वेश्चन को ज़्यादा आंसर करते हैं। हालांकि ईमेल 10th क्लास में 2 ही साल हुए जुड़ा, ज़्यादा पुराना नहीं जुड़ा है। फिर चौथा क्वेश्चन इसी में क्रिएटिव राइटिंग में, जहाँ पर आपको विषय से संबंधित क्या करना है, एक विज्ञापन लिखना है। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन आएगा वो 4 नंबर का होगा, संदेश लेखन। या तो आप विज्ञापन लिखिए या फिर आप संदेश लिखिए। अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव है, ड्राइंग वगैरह अच्छी है आपकी, तो आप विज्ञापन लिखिए, अदरवाइज आप संदेश लिख सकते हैं। दोनों ईजी है, जो आपको अच्छा लगे। दोनों के वीडियो ऑलरेडी
चैनल पे पड़े हुए 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। संदेश लेखन 40 शब्दों में, विज्ञापन लेखन भी 40 से 50 शब्दों में आपको करना है। विज्ञापन लेखन में थोड़ी सी स्केचिंग, ड्राइंग वगैरह, आपकी जो कलात्मक अभिव्यक्ति है उसको भी प्रदर्शित करोगे तो आपको 4 में से 4 नंबर बड़े आसानी से मिल जाते हैं। जो संदेश लेखन होगा वो शुभकामना, पर्व, त्यौहार, विशेष अवसरों पर जो आप अपने दोस्तों को या बड़ों को, टीचर्स को या किसी और को जो आप ग्रीटिंग के तौर पे भेजते हैं वही आपका संदेश लेखन है। उसका भी एक फॉर्मेट है जिसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे रखा है। तो ये इस तरह से कुल आपका क्रिएटिव राइटिंग वाला पोर्शन हो गया 20 नंबर का। ये 20 में से 20 नंबर आप बड़ी आसानी से ला सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार कुल 80 नंबर का आपका फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होगा 10th क्लास का, कोर्स ए का, और 20 नंबर आपके इंटरनल के होंगे। और ये इंटरनल नंबर भी आपके डिवाइडेड है। 5 नंबर सामयिक आकलन के हैं, आपके जो प्री बोर्ड वगैरह होंगे उनके मार्क्स के आधार पे 5 नंबर का आपका एक मल्टीपल डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट होगा, उसमें डिवाइड हो जाएगा। 5 नंबर का आपका पोर्टफोलियो होगा। पोर्टफोलियो का क्या तरीका होता है, कैसे उसको लिखना होता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, उसकी एक सॉफ्ट कॉपी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके उसको पूरा भर के अपने स्कूल में जमा करवा दीजिए, आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। और एक होता है ASL, यानी कि आपका श्रवण और वाचन का कौशल। ये आपके टीचर आपसे टेस्ट कर लेंगे और आपको इसके बारे में पूर्व सूचना दे देंगे। इस प्रकार इंटरनल के 20 और ये 80 नंबर मेन पेपर के मिला के हो गए 100 नंबर। कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है आपको? 2 ही किताबें हैं। एक क्षितिज भाग 2 जो NCERT द्वारा प्रकाशित है, कृतिका भाग 2 जो ये भी NCERT द्वारा प्रकाशित है। क्षितिज भाग 2 का और ये कृतिका 2 का आप सबसे लेटेस्ट संस्करण लें, क्योंकि कुछ पाठ में बीच में से कुछ टेक्स्ट पुराने जो संस्करण थे उसमें से हटाया गया है, इसलिए नई किताबें मैं आपको रिकमेंड करूँगा, नई वाली ही किताबें आपको पढ़नी है। ठीक है, पुरानी किताबों से आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पर कि कौन कौन से जो हिस्से हैं वो आपके सिलेबस में नहीं हैं, कौन कौन से चैप्टर्स अब ऐसे हैं जो डिलीटेड है, जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो क्षितिज भाग 2 से जो पार्ट डिलीटेड है काव्य खंड में वो है देव का पूरा चैप्टर जो है वो डिलीटेड है, नहीं पढ़ना है आपको, उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। दूसरा जो डिलीटेड पार्ट है काव्य खंड से वो है गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना, ये पूरा का पूरा पार्ट डिलीट है, नहीं पढ़ना है। तीसरी जो कविता है वो ऋतुराज की कविता है कन्यादान, ये भी चैप्टर डिलीट है। तो काव्य खंड में 3 जो कविताएं हैं वो पूरी तरीके से नहीं पढ़नी, आपको डिलीटेड है। गद्य खंड में 2 चैप्टर डिलीट कर दिए हैं पूरी तरीके से। एक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन नाम का जो निबंध था वो पूरी तरीके से डिलीट कर दिया, नहीं पढ़ना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो एक पार्ट था मानवीय करुणा की दिव्य चमक, फादर कामिल बुल्के की स्मृति में लिखा गया, ये पार्ट भी संस्मरणात्मक था और ये पार्ट भी अब आपको नहीं पढ़ना है, ये भी डिलीटेड है। कृतिका से कुल 5 पार्ट है जिसमें से 2 डिलीट कर दिए हैं। एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये पूरा का पूरा पार्ट शिव प्रसाद सिंह वाला डिलीट है। और जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर का पार्ट जो था वो भी डिलीटेड है। ये दोनों पार्ट नहीं पढ़ने हैं। बचे हुए 3 पार्ट कृतिका में आपको पढ़ने हैं और जिसमें से हर एक पार्ट से एक एक क्वेश्चन आने वाला है। और अगर आप शुरू के 2 पार्ट या जो भी आपको आसान लगे वो 2 पार्ट पढ़ लेते हैं तब भी आपका काम चल जाएगा और आपको 8 में से 8 नंबर आ सकते हैं, अगर वो दोनों पार्ट परफेक्ट तैयार है आपके। तो आपको डिटेल में किस तरीके का क्वेश्चन पेपर रहेगा CBSE का, ये जानने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब बोर्ड की तरफ से जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसको देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ, उसको भी हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस प्रकार ये CBSE का नया करिकुलम है, पाठ्यक्रम है 2024-25 की बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने वाले बच्चों के लिए। तो ये ज़रूर आप अपनी किताब के इंडेक्स में नोट कर लीजिए कि ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने, इनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो पाठ जितने नंबर के हैं उनको भी पर्टिकुलरली मार्क कर लीजिए, ये आपकी मदद करेंगे पूरे में से पूरे नंबर लाने में। मैं भी आपकी मदद करूँगा, आपको यहाँ पे सभी पाठ पढ़ाऊँगा फिर से। ऑलरेडी ये पाठ हमने किए हैं लेकिन एक बार फिर से इस साल पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।
शुभ दिन।